नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जैन। आज गुरुवार है, गुरु का वार है, यानी गुरु का दिन है, दादाजी धोनी पालो का दिन है। हमने आपसे वादा किया था कि खबर भारत में प्रति गुरुवार सप्ताह में एक दिन हम दादाजी धोनी पालो को लेकर कुछ खास श्रृंखला आपके बीच लाएंगे। इस गुरुवार हम बात करेंगे दादाजी धोनी पालो की महिमा की। आखिर यह शहर खंडवा क्या सोचता है दादाजी धोनी वालों को लेकर, अपनी महत्ता को लेकर। आइए खंडवा की जुबानी दादाजी धोनी वालों की कहानी। मैं खंडवा हूं, देश की आध्यात्मिक राजधानी हूं मैं। व्यावसायिकता और बाजार के बीच भी मेरा नाम देश दुनिया में श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, शालीनता, सत्कार और सेवा भाव के लिए जाना जाता है। मुझे गर्व है कि मेरी धरा पर मां नर्मदा विराजमान है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी गोद में 12 ज्योतिर्लिंग, ममलेश्वर, ओंकारेश्वर है। मेरे पवित्र तटों के किनारों पर लाखों करोड़ों संतों ने तपस्या की है। आदि शंकराचार्य से लेकर जगन्नाथ गिर, ब्रह्मगिर, सिंगाजी महाराज ने अपने आशीष मुझ पर लुटाए हैं। नर्मदा के इर्द गिर्द ही परम पूज्य कमल भारती जी महाराज, गौरी शंकर महाराज और उनकी जमात ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया है। आज भी मेरा नाम लेते ही लोग पूछ पड़ते हैं, धोनी वाले दादाजी का खंडवा। बेशक मैं बाजार में थोड़ा पिछड़ गया, मगर आतिथ्य परंपरा देखना है तो कभी गुरु पूर्णिमा पर खंडवा आइए। मैं और मेरा शहर पलक पावड़े बिछाकर अतिथि देवो भवः की परंपरा आज भी शिद्दत से निभा रहे हैं। करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर कोड़ियों के भाव में अतिथि को विश्राम का अवसर देने वाला शहर हूं मैं खंडवा। खंडवा आने वाला मेहमान दादाजी धोनी वालों के दर्शन करने अवश्य पहुंचता है। गुरु शिष्य परंपरा को बरसों से शिद्दत से निभा रहे इस जीवन तीर्थ को शत शत नमन। दादा नाम जपना भक्ति भाव है, भजन है, कीर्तन है। दादाजी की चर्चा करना ही सत्संग है। दादाजी का नाम सुनते ही भक्तों के चेहरे पर असीम कृपा का भाव साफ पड़ा जा सकता है। इसीलिए तो मेरा खंडवा अभिवादन में कहता है, जय श्री दादाजी। तो उत्तर में भी जोश के साथ जवाब मिलता है, जय श्री दादाजी। मैं संचार के 9 साधनों पर भी हालो नहीं, जय श्री दादाजी का ही उद्घोष करता हूं। दादाजी धोनी वाले अवधूत संत हैं, उनकी लीलाएं अलौकिक हैं। वे शंकर अवतार हैं। उनका नाम जपकर लाखों लाख भक्त असीम शक्ति और शांति पाते हैं। यश, कीर्ति, वैभव से दूर वे भक्तों की पीड़ा हरते हैं, सुख, शांति और समृद्धि का आशीष देते हैं। वे प्रचार प्रसार चकाचौंध से कोसों दूर रहे, प्रवचन, आडंबर और दिखावे को नकारते रहे। वे कहते हैं, मेरे पास चोर की तरह दबे पांव आना और राजा की तरह लौट जाना। मैं अर्थात अहंकार को बाहर रखना। वे भक्तों को दुलारते भी, फटकारते भी। उनके डंडे में वो करिश्मा था जिसको एक बार पड़ जाए समझो वो तर जाए। भक्तों के लिए टिक्कर चटनी तो कभी मालपुआ प्रसाद में देने वाले दादाजी के चरणों की रच पाकर क्या राजा, क्या रंग, सभी का कल्याण हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी, नेहरू जी से लेकर बाराबंकी के राजा को आशीष मिला। होशंगाबाद, करेली, साईखेड़ा, नरसिंहपुर, सिरसिरी संदूक और नर्मदा किनारे अपने चमत्कारों से जन जन का कल्याण करने वाले थे ऐसे संत दादाजी धोनी वाले, जिन्होंने अपनी यह लीला खुद शांत की और फिर उसी रूप, रंग, आकार, प्रकार में पुनः प्रकट हो गए। कभी माधव, कभी कृष्णानंद, तो कभी रामफल, तो कभी साईं खेड़ा वाले दादाजी के रूप में प्रसिद्ध हुए। किसी ने धोनी वाले दादाजी कहा तो कोई स्वामी केशवानंद महाराज के रूप में मानने लगा। खंडवा वाले दादाजी के रूप में समूचे भारत में पहचाने जाने वाले इस संत की कथा
शब्दों में पिरोना सरल नहीं है। महाकाल के भस्म श्रृंगार को रोकने का सामर्थ्य स्वयं शंकर जी के अतिरिक्त और किसमें हो सकता है। दादाजी धूनीवाले खंडवा की पावन भूमि को 1930 दिसंबर माह में पधारे। सैकड़ों संत हजारों भक्तों के साथ खंडवा में जहां कारवां ठहरा, दादाजी हमेशा हमेशा के लिए यहीं विश्राम कर गए। जी दरबार आज भी विलासिता से मुक्त है। 24 घंटे 7 दिन दादाजी दरबार में दर्शन संभव है। दरबार के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ग्रहण के दौरान भी जब प्रमुख मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, तब भी दादाजी दरबार भक्तों के लिए खुला रहता है। दादाजी के दरबार में सुतक भी नहीं माना जाता। सेवाधारियों के मार्गदर्शन में दरबार चलता है। भक्तों से शुद्धि और मर्यादा के अतिरिक्त कोई अपेक्षा नहीं की जाती। स्वयं श्री छोटे दादाजी ने आदेश दिया था कि दादाजी के नाम पर दान चंदा न मांगा जाए, अतः कभी दरबार में दान नहीं मांगा जाता। यह सिर्फ खंडवा है जहां दादाजी भक्त मेहमान और पूरा शहर मेजबान होता है। यहां भक्तों के साथ लूट खसोट नहीं होती। गुरु पूर्णिमा पर दादाजी स्वयं भक्तों का ध्यान रखते हैं। आने वाले भक्तों के लिए जलपान से लेकर भोजन प्रसादी तक सैकड़ों निःशुल्क स्टॉल लगते हैं, जहां हजारों स्वयंसेवक अपनी सेवाएं देते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कारोबार को बंद रखकर ये सेवा कार्य किया जाता है। प्रशासन भी गुरु पूर्णिमा पर स्थानीय अवकाश देकर शासकीय, अशासकीय, अर्धशासकीय विभाग अपने सामर्थ्य के अनुसार स्टॉल लगाकर पुण्य कमाते हैं। देश विदेश में फैले हजारों भक्त अपनी मनोकामना के लिए दादाजी के चरणों में अथवा धूनी माई में नारियल अर्पित करते हैं और मन चाही मन्नत पूर्ण पाते हैं। भक्त मानते हैं कि दादाजी अंतर्यामी हैं। वे भक्त का मन पढ़ लेते हैं और समाधान भी देते हैं। तो ये थी हमारी आज की पेशकश। आज का यह अंक आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारे चैनल खबर भारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हम तक अवश्य पहुंचाएं। अगले गुरुवार आपसे एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री दादा जी की।